बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सीट मेटल्स। जो सीट मेटल्स क्या होता है इसके विषय में देखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं धातु की चादरों की बनाई जाती हैं, जैसे संदूक, अलमारी, कीप, हवन कुंड आदि। तो सीट मेटल होता है, आपके गांव में भी देखने को मिलता होगा। जो संदूक बनाए जाते हैं, अलमारी बनाए जाते हैं, ऐसे स्थान आपको देखने को मिलेंगे। या ड्रम बनाए जाते हैं, कोई अनाज जैसे रखने के लिए ड्रम बनाया जाता है, या संदूक बनाया जाता है कपड़े रखने के लिए, अलमारी बनाई जाती है ना। तो सब सीट मेटल के वर्कशॉप में ही सब चीजें आती हैं। तो सीट मेटल है हमारे जीवन में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं धातु की चादरों की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? धातु की चादरों की बनी होती हैं, जैसे संदूक, अलमारी, कीप, हवन कुंड। ये जो जितनी भी वस्तुएं बताई जा रही हैं किसकी बनी होती है? धातु की चादर की बनी होती हैं। और जो धातु की चादर की बनी होती हैं, अब धातु चादर में प्रयोग होने वाली धातुएं, तो धातु की चादर हम प्रयोग करते हैं, उनमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं? धातु के चादर में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की धातुएं लाई जाती हैं। जो धातु की चादर होती है, जिससे जो हम संदूक, अलमारी, हवन कुंड या जो भी वस्तुएं बनाते हैं, धातु की चादर से प्लेट से जो भी वस्तुएं हम बनाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की धातुएं लगाई जाती हैं। धातु की चादर में प्रयोग होने वाली धातु में जो धातु की चादर होती है, उसमें किन किन वस्तुओं, किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, इनके विषय में चर्चा करते हैं। काला लोहा यह सबसे सस्ता होता है, जिन्हें रोलिंग करके आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। यह काला लोहा जो है यह सबसे सस्ता होता है, जिससे रोलिंग करके आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। यह काला नीला दिखाई देता है, इस कारण यह लेपित नहीं होता है, जिसके कारण यह संक्षारित नहीं होता है। इसका उपयोग टंकी, कढ़ाई, स्टोव, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। जो काला लोहा होता है यह सबसे सस्ता होता है। यह चादर, इसकी जो चादर बनी होती है, जो काले लोहे की चादर बनी होती है, वह सबसे सस्ती चादर होती है। इसे रोलिंग करके बनाया जाता है। रोलिंग जानते हैं क्या होता है? रोलिंग एक ऐसा वर्कशॉप में क्रिया होती है। ऐसी दो रोल होते हैं, लोहे के दो रोल होते हैं ऐसे। अब इनके बीच से सटे हुए दोनों रोल होते हैं, ऐसे करीब बहुत बारीक सुराख होता है इनके बीच। ये दोनों रोल जो क्या होते हैं, चलते हैं। इनके बीच से वह धातु को क्या कर देते हैं, गुजारते हैं। जब गुजारेंगे तो स्थान बहुत कम होने के कारण यह पतली होकर क्या करेगी, पीछे निकल जाती है। इसे बोलते हैं क्या, रोलिंग की क्रिया बोला जाता है। अब इसमें काफी जान सकते हैं काला लोहा क्या है। पर सबसे सस्ता होता है, इसे रोलिंग करके आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। यह काला नीला दिखाई देता है, इस कारण यह लेपित नहीं होता है। इसका यह देखने में कैसा होता है, काला नीला दिखाई देता है। इस कारण इस पर क्या पेंट नहीं किया, लेपित नहीं किया, किसी कलर का पेंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। इसमें जंग ज्यादा लग जाता है, जल्द लग जाता है। इसलिए इसका प्रयोग कम करते हैं, और इसका उपयोग जो है टंकी बनाने में, कढ़ाई बनाने में, स्टोव बनाने में, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। दूसरी धातु क्या है हमारी, जस्ताकृत लोहा। जो जस्ताकृत लोहे की चादर होती है यह मुलायम होती है। जस्ताकृत लोहे की चादर क्या होती है, मुलायम होती है। अब इसे GI सीट के नाम से भी जाना जाता है। इस धातु से जो चादर बनी होती है उसे GI सीट के नाम से भी जाना जाता है। जिस चादर में जस्ताकृत लोहा मिला होता है उस चादर को GI सीट के नाम से भी जाना जाता है। यह जंग रोधी होती है। इस धातु की जो चादर बनी होती है क्या होती है, जंग रोधी होती है। उसपे जंग क्या है, बहुत कम लगता है, जंग नहीं लगता है। यानी इस धातु की जो चादर बनी होती है जंग रोधी, जस्ताकृत लोहे की जो चादर बनी होती है उस पे जंग नहीं लगता है। यह सोल्डरिंग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कढ़ाई, बाल्टी, भट्टी, नलिकाएं आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील चादर। जो इस
स्टेनलेस स्टील की जो चादर बनी होती है इसमें कई धातुएं मिलाई करा है, इसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है, यह जंग रोधी होता है, इसमें भी जंग नहीं लगता है, इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, आसानी से आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका उपयोग रसोई के सामान बनाने, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों आदि के पत्र बनाने में किया जाता है। चौथा पढ़ते हैं तांबे की चादर। तो तांबे की चादर, तांबे की बनी हुई जो चादर होती है, इस चादर को ठंडी, यह चादर क्या होती है, ठंडी होती है, यह रोलिंग से बनाई जाती है। इस चादर का उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। जो तांबे की चादर होती है ठंडी होती है, यह रोलिंग क्रिया द्वारा बनाया। चादर का निर्माण कैसे है, तो रोलिंग क्रिया द्वारा होता है और इसका उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। पांचवा पढ़े एल्युमिनियम। इसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम की चादर जो होती है उसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है, जैसे तांबा, सिलिकॉन, मैग्नीज तथा लोहा। इन सभी धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है। यह देखने में क्या होता है, नहीं हल्का होता है, यह हल्का होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, घरेलू सामान, खिड़की, रेफ्रिजरेटर के ट्रे आदि बनाने में किए जाते हैं। छठवां में पढ़ते हैं शीशा। यह भारी तथा मुलायम होता है, यह भारी होता है पर क्या होता है, मुलायम होता है। इसका उपयोग उच्च संक्षारण की टंकी बनाने में किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे थर्मस में अंदर की तरफ कांच की प्लेट है, कांच की चादर, हल्की पतली चादर लगी होती है कांच की, उसी की बनाई जाती है। इस चादर की ही बनाई जाती है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, इसको थर्मस आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका इस चादर को किस किया जाता है, थर्मस आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों आज शीट मेटल में हमने पढ़ा शीट मेटल। तो शीट मेटल यह जो चादर होती है इससे क्या बनाया जाता है, इस चादर में कौन कौन सी धातुएं मिली होती है इसके विषय में चर्चा किया। ये धातु की जो चादर है इससे क्या बनाया जाता है, और ये धातु की जो चादर होती है किसमें कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं, कितने किस्म की होती है यह चादर। एक काला लोहा की बनी चादर होती है, एक जस्ताकृत लोहे की चादर होती है, एक स्टेनलेस चादर होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई चादर होती है, तांबे की एक चादर होती है, एल्युमिनियम की चादर होती है, शीशे की चादर होती है। इन सभी चादरों का उपयोग जो है हम शीट मेटल्स के रूप में वर्कशॉप में करते हैं। जो भी उपकरण लगते हैं इन चादरों को, जो भी पत्र दिए गए इनको बनाने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उनकी विषय में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।